अस्सलामुअलैकुम और गुड आफ्टरनून फ्रॉम कालम। दोस्तों, इस वक्त हम कलाम में हैं और हम जा रहे हैं जी ऊपर ओशू फॉरेस्ट, जो जंगल है, फॉरेस्ट जंगल, उसी तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्योंकि ऑफ रोड ट्रैकिंग है और कीचड़ है नीचे, और कीचड़ का ये मसला हुआ पड़ा है कि ये जम गई है कीचड़। धूप की वजह से पिघल तो रहा है लेकिन नीचे जमा पड़ा है। कीचड़ जो है वो जमा पड़ा है, एक ग्लेशियर नुमा चीज बनी पड़ी है, तकरीबन 4-4 इंच 3-3 इंच। तो उस पे ये हो रहा है कि गाड़ी जो है वो स्लीपिंग करेगी कहीं ना कहीं। बहरहाल हम कोशिश करके ऊपर की तरफ जा तो रहे हैं। तो ओशू जंगल के अंदर बच्चों को मैं फिर इंजॉय करवाता हूँ। वहाँ पर वो पिक वगैरह बनाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे ओशू टॉप, यानी जंगल क्रॉस करके एक टॉप आता है वहाँ पर। तो उसी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि गाड़ी स्लिपिंग कर रही है। मसला ये है दोस्तों कि माउंटेन लेक का रास्ता बंद है। जो मेरे जानने वाले थे वो आ गए थे। तो कल एक जीप गई थी माउंटेन लेक की तरफ, तो उसको उन्होंने रेस्क्यू करके निकाला है, क्योंकि वहां पर 4 से 6 फुट बर्फ है और नीचे बर्फ बिल्कुल ग्लेशियर बना हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि सारा ऑफ रोड ट्रैकिंग है। तो ऑफ रोड जो ट्रैकिंग होती है, कीचड़ होता है, कीचड़ फिर जमता है, तो फिर बहुत शदीद किस्म की स्लिपिंग होती है। तो जो इस इलाके के करता धरता है, उन्होंने फिर कल शाम को उन्होंने यूं किया कि ओशू टॉप से थोड़ा सा आगे उन्होंने क्रेन के साथ पत्थर डाल के वो रास्ता बंद कर दिया है, ताकि कोई किसी को लेके ना जा सके। तो वहां तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। बाकी दोस्तों, ब्लू वाटर जो है उसका भी रास्ता बंद है, वहां पर भी हम नहीं जा सकते। तो जीप भी लेके नहीं जा सकते। मैंने यहाँ बात की है, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा जी गाड़ी आपके पास, आपको मैं दे रहा हूँ, आप जहाँ मर्जी जाना चाहें आप चले जाएं। तो क्योंकि आपके साथ फैमिली है, आपके पास ये गाड़ी है, आपका जहाँ दिल करे आप जाएं, रात को आप आ जाएं, तो आप मेरे मेहमान होंगे। तो दोस्तों, मैं वहाँ पर कुछ जीपें खड़ी हुई थी जो रेंट पे चलाते हैं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम ओशू जंगल तक, यानी ये जो जंगल है फॉरेस्ट, जंगल तक जाते हैं, या थोड़ा सा आगे या ओशू टॉप तक हम लेके जा सकते हैं, और कहीं भी नहीं जा सकते। ना ब्लू वाटर आपको लेके जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता बंद है सारा बर्फ की वजह से। और माउंटेन लेक तो उन्होंने कहा जी भूल ही जाए, वहां पर तो 6 फुट तक बर्फ हुई पड़ी है, तो इम्पॉसिबल है कि गाड़ी को चलाना। तो फिर दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि सेफ्टी जो है हमारी, वो उसको हमने तरजीह देनी है। तो जहां तक मुमकिन हो सका हम घूमेंगे। हम ओशू टॉप जाएंगे। टॉप में वहां पर भी बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत प्यारा ऐसा एक छोटा सा गाँव है, और वहां पर भी बर्फ है, और वहां पर एंजॉय करेंगे हम इंशाल्लाह। क्योंकि वो ऊपर है, तो पहाड़ जो है उसकी चोटियां भी बिल्कुल हमारे सामने हो जाएंगी, तो मज़ा आएगा वहाँ पर भी। आप मेरे साथ बने रहें और एंजॉय करें दोस्तों। चलें जी, ये गाड़ी का काम हुआ पड़ा है। यहाँ यही होता है दोस्तों, असल में ये है कि गाड़ी जब आप नीचे उतर रहे हैं तो आप ब्रेक ना लगाएं, उसको गियर में डाल के नीचे लेके आए। या ऊपर जा रहे हैं तो आप ब्रेक बिल्कुल ना लगाएं, एक ही स्पीड के साथ चले। और कोशिश ये करें कि जो पत्थर रास्ते में आते हैं, जो टीले ऊपर उभरे हुए होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उन पत्थरों को बचाते हुए टायर को दाएं बाएं कर लेते हैं। नहीं, गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ानी चाहिए। जो छोटे छोटे रास्ते में जो पत्थर मिलते हैं, गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो गाड़ी जो है वो जाएगी, वरना स्लिपिंग कर जाएगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि हम जो बाहर से आते हैं वो हम
पत्थरों से बच बच के निकलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए नीचे कोई पत्थर है या कोई चीज आ रही है तो टायर को हम उस पत्थर से बचाए नहीं, बल्कि टायर को, गाड़ी के टायर को पत्थर के ऊपर डालें ताकि गाड़ी जो है वो मजबूती के साथ आगे की तरफ चले। जब हम उसको दाएं बाएं करके पत्थर बचाएंगे तो थोड़ी सी ब्रेक भी लगाएंगे तो यूं होगा कि गाड़ी स्लिपिंग कर जाएगी। तो ये एक टेक्निकल मसला था, मैंने कहा चलो आपको बता दूं। यकीन मानिए ये जो पत्थर हैं ये नोकीले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाड़ियां इसके ऊपर चल चल के ये बिल्कुल इनकी नोकें खत्म हुई पड़ी हैं। ये टायर को नुकसान नहीं देते। हाँ, अगर कोई लैंड स्लाइडिंग हो, नया पत्थर ऊपर से गिरे तो वो जब टूटता है तो उससे वो नुक्कर बन जाती है, वो डेंजरस होता है टायर के लिए। बाकी ये जो पत्थर है नीचे पड़े हुए ये डेंजरस नहीं होते। आप कोशिश करें कि इसके ऊपर टायर डालें, इससे ये होगा कि गाड़ी आपकी मजबूती के साथ आगे की तरफ जाएगी। चलें जी, ये जंगल जो है शुरू हो गया। क्या यार, एक यूरोप ऑस्ट्रिया के अंदर भी एक ऐसा है, मेरे ख्याल में उसी का सीन दे रहे हैं। वाह, क्या खूबसूरत है। दरख्तों के ऊपर भी बर्फ और नीचे भी बर्फ। माशाल्लाह अभी इतनी बर्फबारी नहीं हुई, क्योंकि कह रहे हैं जी जनवरी में होगी, तकरीबन 15-16 जनवरी तक होगी। तो देखेंगे हम आगे, अगर कोई चक्कर लगा हमारा तो हम दोबारा भी आएंगे। फिलहाल हम इसी को एंजॉय करते हैं। यहाँ से दोस्तों ये जो रास्ता है बाएं तरफ, ये जी ब्लू वाटर की तरफ जाता है, और ब्लू वाटर की तरफ भी जाता है। और ये रास्ता आपको कहाँ ले जाता है, ये जी मेरे ख्याल में ये थल की तरफ भी लेके जाता है। थल एक छोटा सा शहर है जहाँ पे कमराट वैली है, तो ये उस तरफ भी बटाकुंडी थल, ये उस तरफ जाता है ये रास्ता। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ये रोड इसका बना हुआ है, लेकिन बाकी आगे सारा ये ऑफ रोड है। कह रहे हैं जी बना रहे हैं रोड। आप तकरीबन एक साल के बाद या 2 साल के बाद जब आप आएंगे तो यहाँ से आप थल तक पूरा आपको रोड मिलेगा, मुकम्मल बना हुआ सिफलेट रोड मिलेगा। चलें जी, गाड़ी थोड़ी सी स्लिपिंग की है, इसने गाड़ी ने स्लिप किया है, तो थोड़ा सा बैक करते हैं, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी स्लिप कर जाए तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको उसी रास्ते पे हम चलाएं। देखा दोस्तों, मैंने थोड़ा सा इसको बैक किया है, बैक करके फिर मैंने आगे की तरफ पत्थर पे गाड़ी डाल के मैं फिर निकाली है मैंने गाड़ी को। स्लो मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये खूबसूरत जो व्यू है वो हमें देखने को मिले। बहुत ही खूबसूरत है। क्या यार, क्या सीन है माशाल्लाह।
चलें जी, थोड़ी देर एंजॉय किया है बच्चों ने। एंजॉय क्या किया है, सब ने मिलके मेरे ऊपर बर्फ डाली है और आपस में एक दूसरे के ऊपर बर्फ डाली है, और जब ठंड लगी है तो भाग के गाड़ी के अंदर आए। अब मुझे कह रहे हैं जी आपकी गाड़ी का हीटर जो है वो गर्म नहीं कर रहा। तो अब दोस्तों हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे कैंटीन वगैरह है वहाँ पे कुछ दिल कर रहा है पकोड़े खाएं। हाँ जी दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि हम अचानक गाड़ी में थे तो ये यहाँ कैसे आ गए। ये पकोड़े खाने के बाद फिर हमने आगे का सफर किया थोड़ा सा। तो ओशू टॉप के जाने से थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई है जो कि एक चोटी से दूसरी चोटी की तरफ जाती है, और इन दो चोटियों के दरमियान में एक बीच में जो वैली है नीचे, उसका व्यू देखने के लिए हम इसके ऊपर बैठे हैं। ये असल में है तो लोकल लोगों के लिए, तो हमने कहा क्यों ना हम भी थोड़ा सा बैठ के एंजॉय करें। क्या यार खूबसूरत व्यू है नीचे ईमान से। बस ये बहुत तेज चल रही है ये लिफ्ट, अगर ये यहाँ पे रुक जाए या स्लो जाए तो क्या यार नज़ारा है। बीच में ऐसे बल खाती हुई दरिया गुजर रहा है, खुदा की कुदरत है। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है जी। देखें जी, ये कालाम है, आप ऊपर से इस वक्त देख रहे हैं। ये ओशू जंगल है नीचे। क्या यार, मैं उस पे बैठ के आया हूँ। क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ। देखें जी, बर्फ ही बर्फ है। वाह ज़बरदस्त। हाय हाय ठंड। वो मुझे उन्होंने छोड़ दिया है, वो चले गए उल्लू के नाने मुझे छोड़ के चले गए यहाँ पे। चलो जी, पता क्या हुआ है, मैं चेयर लिफ्ट पे बैठ के आया हूँ, वो देखे वो वाली। मैं नीचे उतरा वीडियो बनाने के लिए, मुझे छोड़ के वो चली गई है।
अब मैं अकेला रह गया हूँ यहाँ पर। यार ये क्या बात हुई, धूप है और बर्फ है। धूप है और बर्फ है। चेयर लेफ्ट मुझे छोड़ के चली गई है। चेयर लेफ्ट मुझे छोड़ के चली गई है। अब वो भेजेगा दोबारा तो मैं जाऊंगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न बंदा है न बंदे की जब्त। मुझे चेयर लेफ्ट छोड़ के चली गई है। मसला ये है मैं अकेले रह गया हूँ यहाँ पर। और वो पता नहीं कब आती है। वो आएगी तो मैं जाऊंगा। मेरे साथ अजीब खाता हुआ है। मेरे बच्चे उसमें थे, मैं नीचे उतरा हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो मुझे छोड़ के चली गई है। खैर आ जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतनी प्यारी जगह है। वाह क्या खूबसूरत है। अच्छा जी, चेयर लेफ्ट मुझे छोड़ के चली गई है। मेरे ख्याल में आने वाली है। भाग जाऊं मैं। आ रही है, आ रही है मुझे लेने के लिए। भागो भागो भागो। आ गई जी। वाह यार वाह, मुझे छोड़ दिया यार उन्होंने। हाँ ये तो माहौल ही खराब है यहाँ का। असल में यहाँ पे ना मैं पिक्स लेने के लिए नीचे उतरा हूँ। बच्चे चीखते रह गए। वो फैमिली के साथ आप थे? हाँ आने हम देखने तो आजा। और अब हम ये वापस चल पड़े। असल नेचुरल ब्यूटी इधर ही है। जी दोस्तों, हम इस वक्त हैं मटल टान ओशू टॉप। इसको मटल टान का इलाका भी कहते हैं और ओशू टॉप भी कहते हैं। ओशू टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ओशू फॉरेस्ट है उसका सबसे ज्यादा ऊपर वाला हिस्सा यानी टॉप एंड में यही जगह है। और मटल टान जो है ये गांव है एक छोटा सा नीचे
बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसलिए इसको मटल टान भी कहा जाता है और ओशू टॉप भी कहा जाता है। तो हम इस वक्त ओशू टॉप पे हैं, हम क्योंकि इसको ओशू टॉप ही कहेंगे क्योंकि मटल टान गांव जो है वो साथ ही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जी बहुत ही खूबसूरत व्यू है और अब आसमान के ऊपर हल्के हल्के बादल भी नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है और धूप जो है वो कड़कदार धूप है, कभी छुप जाती है, कभी जो है बिल्कुल साफ हो जाती है। और दोस्तों थोड़ा सा ये हुआ है कि फॉरेस्ट जंगल से जब हम यहाँ इस तरफ आए हैं तो मैंने समझा कि मेरा जो कैमरा है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो ठंड की वजह से ना वो स्टिल हो गया था। तो अब आकर पता चला है कि नहीं जी वो रिकॉर्डिंग उसने कुछ भी नहीं की, वो स्टिल हो गया था, बंद हो गया था। तो अब भी ऐसा है कि ये इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ठीक 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाता है, स्टॉप कर देता है। और ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब मेरे पास जो है टेम्परेचर चेक करने के लिए कोई चीज़ है नहीं जो मैं चेक करूं कि टेम्परेचर कितना है, लेकिन आप देख रहे होंगे साफ ज़ाहिर बर्फ़ जो नीचे पड़ी है वो पिघल नहीं रही। तो इसका मतलब है ये माइनस में भी है, क्योंकि माइनस में हो तो बर्फ़ नहीं पिघलती, अगर माइनस ना हो तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। हालांकि धूप बहुत तेज़ है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर ना ऑक्सीजन का मसला भी है, ऑक्सीजन लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। आओ ओशू टॉप पर है जी, बर्फ ही बर्फ। ओए धूप आ गई है, फैंटास्टिक। ये देखो नीचे कितनी चिट्टी है, गाँव है नहीं। ये जी मेरा सबसे छोटा शहजादा, ये भी ठंड प्रोग्राम में आया है एंजॉय करने के लिए। वाह क्या बात है यार। ना यार बर्फ तो ना फेंको, तो बेचारा कुछ कह नहीं सकता। वो हैरान है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। कलाम ओशू टॉप, ओशू टॉप पर है इस वक्त। ये सामने ओशू की पहाड़ी आपको नजर आ रही है। टॉप यहाँ तक आ सकते थे, आए हैं। आगे जो है वो ट्रैकिंग है तो ट्रैक नहीं कर पा रहे, यहाँ पर रुक गए हैं। तो ये वो रास्ता है जो कि जाता है ऊपर ओशू टॉप की तरफ। बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ना एक मज़े की बात पता क्या है, वो ये है कि सूरज निकला हुआ है, सूरज की रोशनी है और नीचे जो है बादल भी बन रहे हैं और बारिश शायद आ जाए आज। जहाँ तक लग रहा है हमें कि बारिश आएगी, क्योंकि नीचे जो है बादल जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। शायद हम टॉप पे हैं इसलिए। तो अब हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 बजे सूर्य गुरूब हो जाता है। तो तकरीबन 3 बज गए हैं और बादल बहुत ज़्यादा हैं, घने बादल आ रहे हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द आप देखें, जो कि डेंजरस माहौल। यहाँ पर घर हैं लेकिन ये सब बंद पड़े हुए हैं। ये कुछ घर हैं यहाँ पर, ये भी है बिल्कुल मुकम्मल बंद है, लोग यहाँ से चले गए हैं। ये भी बंद है घर, ये घर है पूरे लेकिन ये बंद है, इनके अंदर कोई भी नहीं है। और एक सामने मेरे घर है, ये भी मुकम्मल तौर पर लॉक है, बंद है। तो ये गाड़ी पता नहीं कब की खड़ी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल गाड़ी भी छोड़ कर लोग चले गए। तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात है।
बुरे नहीं, भारत बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है कि बंदा यहाँ रह नहीं सकता। यहाँ नीचे गांव है, वहां पर तो धुआं वगैरह निकल रहा है उनकी चिमनियों से।